गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज जो है कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास के बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे काल विभाजन। ठीक, काल विभाजन में हम पहला आप लोगों को बता दिए थे भारतेंदु युग। ठीक, दूसरे नंबर पे है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हम कुछ कल की वीडियो में आप लोगों को बताए थे, जो उसमें कुछ छूटा हुआ था। तो आज मैं जो छूटा है द्विवेदी युग का, मैं फिर आज उसके आगे का आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि द्विवेदी युग में कौन कौन लेखक थे, उनकी रचना क्या थी। ठीक ना। तो देखिए, द्विवेदी युग आज भी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। द्विवेदी युग कल ख़त्म होगा, लेकिन आज मैं उसी में का द्विवेदी युग में का ही बताने जा रहा हूँ कि इस युग में जैसे दिया है पौराणिक हुआ, ऐतिहासिक हुआ, सामाजिक हुआ, रोमांचकारी या अमृत नाटक। देख रहे हैं, लिखे गए, ठीक ना, लिखे गए, परंतु महत्व की दृष्टि से नगण्य हैं। जैसे मान लीजिए इस द्विवेदी युग में ही जैसे पौराणिक नाटक लिखे गए, ऐतिहासिक लिखे गए, सामाजिक लिखे गए, रोमांचकारी या अमृत नाटक लिखे गए, ठीक ना, परंतु महत्व की दृष्टि से क्या है, नगण्य हैं। ठीक, तो नगण्य हैं। इसके बाद पौराणिक नाटकों में जैसे ऊपर लिखा है, पौराणिक नाटकों में कौन कौन लेखक हैं, उनकी कौन सी रचना है, हम नीचे जो लिखे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिख दिया ना, पौराणिक नाटकों में हैं राधा चरण गोस्वामी, जिनका नाम है क्या, राधा चरण गोस्वामी। कृति का मतलब होता है रचना, ठीक ना। तो इनकी रचना है श्री दाम, देख रहे ना, ये जो है श्री दाम है। इसके बाद आगे जो लेखक आते हैं, इनका नाम है शिवनंदन सहाय। क्या नाम है, शिवनंदन सहाय। आगे जो कृति लिखे हैं वे उनकी रचना है, उनकी रचना है सुदामा। ठीक, उनकी रचना क्या है, सुदामा। ठीक, इसके बाद अगले जो लेखक हैं, इनका नाम है ब्रजनंदन सहाय। क्या नाम है, ब्रजनंदन सहाय। ये कृति जो है, ये रचना, कभी कभी आप लोग पूछते हैं सर कृति का मतलब क्या होता है, तो उनकी वो रचना है, ठीक ना। तो ब्रजनंदन सहाय की जो रचना है वह उदो है। ठीक, इसके बाद ये गंगा प्रसाद जो लेखक हैं, ये गंगा प्रसाद, इनकी ये जो रचना है इसका नाम है रामाभिषेक। क्या नाम है, रामाभिषेक। कहने का मतलब यह है कि यह पौराणिक युगों के यह लेखक हैं और उनकी यह रचना है, ठीक है। जैसे किसी एक
पौराणिक लेखक का नाम लिखिए या उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो पौराणिक लेखक में ये लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। ठीक, इसके बाद इनकी ये रचना है श्री राम। शिवनंदन सहाय, इनकी रचना है सुदामा। ब्रजनंदन सहाय, इनकी रचना है उद्धव। गंगा प्रसाद, इनकी रचना है रामाभिषेक। इसके बाद ये ऐतिहासिक नाटकों में जो लेखक हैं और उनकी जो रचना है इसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे यह ऐतिहासिक नाटकों में गंगा प्रसाद गुप्त, देख रहे हैं ना, क्या है, गंगा प्रसाद गुप्त कृति मैंने इनकी जो रचना है यह वीर जयमल। ये गंगा प्रसाद गुप्त की रचना क्या है, वीर जयमल। ठीक, इसके बाद अगले जो लेखक हैं इनका नाम है वृंदावनलाल वर्मा। क्या नाम है, वृंदावनलाल वर्मा। इनकी रचना है सेनापति उदल। क्या इनकी रचना है, सेनापति उदल। ठीक, और इसके बाद यहाँ देख रहे हैं ना, सामाजिक यानी सामयिक नाटकों में यह पौराणिक हो गया या ऐतिहासिक हो गया। इसके बाद यह सामाजिक में नाटकों में कौन लेखक हैं, उनकी रचना क्या है, उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, ये सामयिक नाटकों में इनकी कृति यानी कृति माने रचना है वृद्ध विवाह। क्या है, वृद्ध विवाह को लिखने वाले हैं भगवती प्रसाद। ठीक, यह जो है वृद्ध विवाह को लिखने वाले कौन लेखक हैं, भगवती प्रसाद। इसके बाद आपका आता है अनुदित नाटक। ठीक, इसी में आ जाता है, जिसे याद है अनुदित नाटक, ठीक ना। इसमें अनुदित नाटक में यह कृति में होता है रचना। उनकी रचना है वृक्षक टिकम। ठीक है, लिखा है वृक्ष कटिकम। ठीक ना, वृक्ष कटिकम जो रचना है उस रचना के लेखक हैं लाला सीताराम। ये जो है जो कृति जो रचना है क्या, वृक्ष कटिकम को लिखने वाले हैं लाला सीताराम। इसके बाद यह कृति आगे जो रचना है यह है नागानंद। यह जो है नागानंद जो रचना है इसके जो लेखक हैं इनका नाम है सदानंद अवस्थी। सदानंद अवस्थी। तो आप लोगों ने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और अनुदित ये जो नाटक हैं उनके बारे में, ऐतिहासिक पौराणिक में कौन लेखक हैं, उनका कौन सा नाटक है, ऐतिहासिक में कौन लेखक हैं, कौन उनकी रचना है, सामाजिक में कौन लेखक हैं, कौन उनकी रचना है, अनुदित में कौन लेखक हैं और उनकी रचना क्या है, हम आप लोगों को ये बता दिए। इसके बाद नीचे जो दिया गया है कि इस युग के प्रमुख उपन्यासकार है ना, इस युग के उपन्यासकार में है जो उपन्यास यानी द्विवेदी युग के उपन्यासकार जो हैं कौन कौन है और उनकी रचना क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे यह देवकी नंदन खत्री।
11 में भी आप लोगों को पढ़ाए होंगे। यह जो है देवकी नंदन खत्री, यह क्या लेखक, इनकी कृति माने रचना, रचना क्या है तो देखिए चंद्रकांता है। क्या है? चंद्रकांता। फिर आगे भी इनकी रचना है भूतनाथ, ठीक। और यह अनूठी, है ना, अनूठी बेगम। तो ये जो है यह देवकी नंदन खत्री, ये क्या है? यह रचना है। इसके बाद है किशोरी लाल गोस्वामी, यानी देवकी नंदन खत्री की रचना चंद्रकांता, भूतनाथ, अनूठी बेगम, है ना। इसके बाद आगे है किशोरी लाल गोस्वामी कृति, यानी रचना है, इनकी रचना है कि तारा। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है तारा। फिर इसके बाद है रजिया बेगम, अगली इनकी रचना है रजिया बेगम। फिर आगे जो लेखक है गोपाल दास गहमरी, देख रहे हैं, गोपाल दास गहमरी कृति में होता है रचना, इनकी रचना है सरकटी लाश, देख रहे हैं ना, सरकटी लाश जो लिखे हैं गोपाल दास गहमरी। इसके बाद आगे इनकी रचना है जासूस की भूल, है ना, जासूस की भूल। ये जो है गोपाल दास गहमरी, ये दो रचना है, ठीक है। ये है सरकटी लाश और जासूस की भूल। इसके बाद अगला जो लेखक उपन्यासकार हैं, इनका नाम है लज्जा राम शर्मा। इनकी कृति है आदर्श दंपत्ति, जानते हैं परिवार, अच्छा परिवार, तो आदर्श दंपत्ति और आदर्श हिंदू, दिख रहा है ना। ये जो है लज्जा राम शर्मा कृति में होता है रचना, इनकी ये दो रचना या दो ये उपन्यास जो हैं आदर्श दंपत्ति और आदर्श हिंदू। इसके बाद अगला उपन्यासकार लेखक जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। ये रचना अक्सर करके बोर्ड में भी कई बार पूछा है कि देखिए कृति में होता है रचना ना, लिखा है अधि खिला फूल, अक्सर कई बार इसको पूछा है अधि खिला फूल किसकी रचना है, तो आप लोग लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। और इनकी और एक आगे रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ, यानी इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये दो रचना है। पहला है अधिखिला फूल और दूसरा है ठेठ हिंदी का ठाठ। यानी कहने का मतलब ये जो है द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं और ये जो है पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, ठीक, या अनुदित जो लेखक हैं उनकी जो रचना है। तो आज मैं द्विवेदी युग के बारे में सिर्फ इतना ही बताकर अपनी क्लास जो है समाप्त करता हूँ। इसमें का जो बचा है वो अगली वीडियो में यानी आगे इसको बता देंगे। धन्यवाद।